Hello बच्चों, let's see the given question. The question says a body falling from rest falls through a distance s1, s2 and s3 in the first, second and third seconds of its fall. The ratio of s1 is to s2 is to s3 is option A 1 is to 1 is to 1, option B 1 is to 3 is to 5, option C 1 is to 2 is to 3, option D 1 is to 4 is to 9. So इस question का जो key concept basically we need to understand is the concept of distance in nth second या फिर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड टू बी प्रिसाइज हमें बोलना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि हमें समझना चाहिए यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर हम मान ले लेट सपोज के हमें सेकेंड सेकेंड में पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो सेकेंड सेकेंड का मतलब क्या हुआ पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा. सेकेंड सेकेंड का मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द इंटरवल 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर आया, दैट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मीन्स. अगर मैं बोलूँ थर्ड सेकेंड, आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड का मतलब ये है कि 3 सेकेंड में नहीं बट 2 से 3 सेकेंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट आया, दैट इज व्हाट वी नीड टू बी क्लियर विद. फोर्थ सेकेंड बोलेंगे तो थर्ड और फोर्थ सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला हमें पता है बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट की कंडीशन में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम सबसे पहले तो ये समझना होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई किया है. इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस एंड दिस इज द केस ऑफ फॉलिंग, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज अगेन अ केस ऑफ फ्री फॉल कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसमें एक्सेलरेशन जी होता है बेसिकली. तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं एंड सिंस इट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी. तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, ये पूरा टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट एस है. ठीक है, तो अगर हमें चाहिए जैसे कि मान लेते हैं हमें चाहिए n+1 सेकेंड और n सेकेंड के बीच में, यानी कि जैसे ये जो सिचुएशन हम लिख रहे थे जैसे 1 और 2 है तो ये n है तो ये n+1 है, ये n है तो ये n+1 है. तो हम n+1 में हम इसको क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ए इंटू n+1 का द होल स्क्वायर टाइम क्या है n+1, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वायर. ठीक है, अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है. अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने ज़ीरो ली है, अगर इन सम केसेस इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो ना हो तो इन दैट सिचुएशन जो फार्मूला आता है, ये फार्मूला यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे एंड वी विल कंसिडर जनरल केस हम लेते हैं इसमें यू एन लेते हैं इसको, टाइम एन है तो इस तरीके से लिखा जाएगा राइट. एंड ये तो एक अलग ही केस था जहाँ पे हमने यू को ज़ीरो मान लिया था. ठीक है, बट एक्चुअली हम जनरलाइज कर रहे हैं जब u ज़ीरो ना हो तो ये सिचुएशन बनेगी और फॉर्मूला हमारे पास आएगा u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये फार्मूला निकल के आता है. सो दैट इज व्हाट द रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का जो रिजल्ट है वो ये आता है इसको सॉल्व करने पे. तो एज अ रिजल्ट हम इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं. अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें निकालना है फर्स्ट सेकेंड में जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. ठीक, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड. तो फर्स्ट सेकंड में n की वैल्यू क्योंकि आप पुट कर देंगे 1 और इनिशियली यहाँ पे रेस्ट पे है तो अब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, अगर किसी केस में रेस्ट पे ना हो तो ये टर्म ज़ीरो नहीं होगा. दैट इज़ व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब a/2 ऐसे ही रहेगा, a/2 की जगह हम लिखेंगे g/2 क्योंकि एक्सेलरेशन अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बिकॉज इट इज़ फ्री फॉल केस. ठीक है, अब ये लिखेंगे 2 इंटू एन क्या है हमारा 1 है क्योंकि हमने n को 1 लिखा है, तो ये आ जाएगा g/2 इंटू 2 - 1 विल बी 1 राइट. एस सेकेंड सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो g/2 2 इंटू 2 - 1 दैट इज g/2 इंटू 3. ठीक है, थर्ड सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो g/2
2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि g/2 इंटू 5। अब अगर हम इनका रेशियो ले लें तो S1:S2:S3 will be coming out to be g/2, तो कांस्टेंट ही है, तो 1:3:5। So this is the answer for the question जो कि मैच और ऑप्शन बी के साथ। So I hope you understood the solution. All the best.